अगर हम वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब से देखें तो जो इंडियन मर्द हैं उनकी हाइट मतलब दुनिया में सबसे कम होती है। लाइक इंडिया के मेल के एवरेज हाइट लाइक 5'4", 5'5" है। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यूजुअली जो अमीर लोग होते हैं इंडिया में उनकी हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गरीब लोग जो होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि अमीर लोगों के पास कुछ पैसे कमी होती नहीं, जिससे उनको किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होती। लाइक उनको खाना अच्छे से मिलता है और लाइक उनकी स्लीप वगैरह सब मतलब लाइफस्टाइल उनकी काफ़ी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू एक गरीब आदमी के। तो इससे ये पता चलता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपनी हाइट के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर आपकी एज अभी 18 साल से कम है तो मतलब आपके भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी हाइट अभी मतलब आराम से 3-4 इंच बढ़ सकती है। पर आपको उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप अपने हाइट ग्रोथ के पूरे पोटेंशियल पे पहुंच सकें। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपनी हाइट ग्रोथ को काफ़ी बूस्ट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपके लाइक पेरेंट्स लाइक आपकी मम्मी की हाइट मान लो 5'1" और आपकी पापा की हाइट 5'4" है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि आप 6 फुट 3 इंच के हो जाओ। ये लाइक इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको मतलब अपनी हाइट जेनेटिक्स देखनी है तो अपने फैमिली वालों को देखो, अपने मम्मी पापा को देखो, अपने नाना, अपने दादा को, अपने मामा को, चाचा वगैरह को देखो। अगर वो लंबे हैं और आप छोटे हो तो इसका मतलब अब अभी अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे नहीं पहुँचे हो। पर अगर वो लंबे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए ओवर है। आप अभी भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपनी हाइट को 3-4 इंचेस आराम से बढ़ा सकते हो अगर आपकी एज 18 से नीचे है। वैसे तो मेनली जो मोस्टली हाइट ग्रोथ होती है वो 16 तक हो जाती है, पर जिन लोगों की प्यूबर्टी लेट आती है उनकी हाइट ग्रोथ लाइक 18-19 तक भी हो सकती है। लाइक मेरे पापा की ग्रोथ स्पर्ट लाइक 14-15 पे आई थी, तो मेरी भी उसी टाइम आई थी। तो अगर आपको पता करना है कि आपकी ग्रोथ स्पर्ट कैसे आई तो अपने पेरेंट्स मतलब कि पापा से पूछ सकते हो कि उनकी हाइट सबसे ज़्यादा कौन से टाइम में बढ़ी थी और उस हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ हाइट ग्रोथ इज़ योर स्लीप। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी के मतलब सारे रिपेयरिंग वाले काम, आपकी हार्मोन्स रिलीज, सब कुछ, मसल रिकवरी, सब कुछ सोते हुए ही होता है। तो अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी तब आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी में कुछ ही नहीं हो जाएगा भाई। आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएंगे, आँखों के नीचे गड्ढे बढ़ जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है ब्रदर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 8 से 9 घंटे सो। लाइक हम सब तो पता आता है कि 10-11 घंटे सो, बट इंडिया की पॉसिबिलिटी मतलब इंडिया में रहने के हिसाब से आपको 10-11 घंटे तो कोई सोने देगा नहीं। बिकॉज लाइक अगर आपकी एज 18 से नीचे तो मोस्ट प्रॉब्लम आप स्कूल जाते हो, उसके लिए आपको सुबह 6-7 बजे उठना पड़ता होगा और स्कूल के होमवर्क के लोड की वजह से पढ़ाई और ट्यूशन वगैरह का काम करना, प्लस जो तुम रात को फ़ोन चला के मुट्ठी मारते हो उसके हिसाब से तुम्हें एटलीस्ट लाइक 10-11 बजे सोते होंगे, 12 कुछ में तो 3-4 बजे सोते होंगे, सुबह 7-6 बजे उठ जाते होंगे। उनको कितनी नींद मिली? 4 घंटे 5 घंटे, ये एवरेज है भाई आजकल के इंडियन के टीनेजर्स का। और इनसे हमारी हाइट ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हमको स्ट्रेच में सोना सीखना पड़ेगा। लाइक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारी डीप स्लीप में रिलीज़ होता है, और जब हम ऐसे ही मतलब रात को फ़ोन चलाते हुए, फ़ोन देखते हुए सोते हैं तब हमारा ग्रोथ हार्मोन जो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता, हमारी बॉडी में कुछ ही नहीं हो पाता। तो सोने के लिए कुछ स्टेप्स मैं ये देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन लगेगा। जब आप सो मतलब अपने एक टाइम रूटीन सेट कर लो, बिकॉज आपकी बॉडी बनी है रूटीन को फॉलो करने के लिए। तो आपको एक सोने का रूटीन बनाना होगा, बिकॉज भाई काम वाम तो आप बाद में भी कर सकते हो पर हाइट बाद में ग्रो नहीं होगी। तो अगर आपका स्कूल 7 बजे होता है तो आप एक रूटीन बनाओ कि आप रात के 10 बजे बेड पे चले जाओ, उससे आपके 9 घंटे पूरे हो जाएंगे। लाइक 10 बजे बेड पे जाओगे तो 10 बजे नींद नहीं आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं मेरी तरह ओवर थिंकर, जिनको सारे ख्याल रात को ही आते हैं, दिन में पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। मतलब मेरे साथ आज ही हुआ था कि मैं रात के लाइक 10:30 बजे सोने गया था, और जब तक मैं 3-4 बजे तक सोच ही रहा था, और जब तक मैं सुबह उठा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोया ही नहीं पूरी रात मैं सोच ही रहा था। और शायद तब ऐसा हुआ होगा कि मैं घंटे 1 घंटा मतलब घंटा 1.5 घंटा सो के उठ गया हूँ वापस, पता नहीं। तो आपको ट्राई करना है कि आप मतलब सोने से 1 घंटे पहले तक फ़ोन ना यूज़ करो, सोने का एक रूटीन बना लो। प्लस सोने से आपको एटलीस्ट 1 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना है। यानी अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका डिनर आप 9 बजे तक कर लो। उससे काफ़ी हेल्प होती है, बिकॉज अगर आप सोने से जस्ट पहले खाओगे तो आपकी बॉडी नॉर्मल काम करने की जगह डाइजेशन नहीं कर रही होगी। सोने के लिए एक और टिप है, मतलब अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखो। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, प्लस
सोने के लिए एडिक्वेट जगह होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि छोटे से बेड पे 3-4 लोग मिलकर सो रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रॉपर जगह होनी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस घर की सारी लाइट्स बंद कर लो क्योंकि अंधेरे में ही सबसे ज़्यादा मेलाटोनिन प्रोडक्शन होता है। अगली चीज़ आती है आपकी डाइट। सो डाइट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट आपको मतलब जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उनके लेवल पे खाना है। लाइक अगर आप अभी टीनेजर हो तो आप एक्सट्रीम कटिंग यानी कि एक्सट्रीम डाइटिंग या फिर एक्सट्रीम बल्किंग नहीं कर सकते। लाइक मैं एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, अब वो नहीं कर सकते बिकॉज उससे आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो आप मेक श्योर करो कि एटलीस्ट मेंटेनेंस पर तो खाओ ही, 50-100 कैलोरी सरप्लस में ही खाओ भाई, वो बेस्ट रहेगा। और डाइट में आप प्रोटीन वाले, हाई प्रोटीन वाले और कैल्शियम वाले फ्रूट्स को ऐड करो बिकॉज हाइट ग्रोथ में मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में प्रोटीन का मेन रोल होता है और बोन्स की डेवलपमेंट में कैल्शियम का मेन रोल होता है। तो मेक श्योर करो कि आप प्रोटीन और कैल्शियम आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है। अगर आप नॉनवेज हो तो चिकन वगैरह खा सकते हो, वेजिटेरियन में तो वो मिल्क जो होता है वो प्रोटीन और कैल्शियम दोनों का इससे सोर्स है, आप वो ले सकते हो। और फिर एक और चीज़ आती है जो कि होता है आपका सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर भाई बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट दिन में 10 मिनट की सनलाइट आपको मिलनी चाहिए सुबह जब आप उठो। जैसे मान लो 8 से सुबह के जब भी धूप निकलती है 9 बजे तक की धूप लेने लायक होती है, उसके बाद आपको डैमेज पहुँचाने लगती है। तो 9 बजे तक की धूप आप ले सकते हो 10 मिनट तक, उससे आपको विटामिन डी लेवल मेंटेन हो जाएगा। और विटामिन डी से बहुत फ़ायदा होता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, आपकी हाइट ग्रोथ में हेल्प होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा होना इज़ डायरेक्टली लिंक टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लाइक आपका बॉडी में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा आपका ग्रोथ हार्मोन उतना ही ज़्यादा होगा। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैक जिम वाले जो आदमी होते हैं वो यूजुअली लंबे होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन। और ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन लिंक्ड ही होते हैं एक तरह से। हाइट ग्रोथ के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज नहीं होती। लाइक जो स्ट्रेचिंग होती है वो बेसिकली बस आपका पॉस्चर ठीक करती है। लाइक जो कुछ स्ट्रेसेस होते हैं जैसे लटकना, उससे होता क्या है कि आपके नर्व एंड को खींच के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देता है। तो आप हैंगिंग कर सकते हो। और कुछ चीज़ें और है, लाइक पहली चीज़ होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि मैं टीनेजर्स को नहीं मतलब टिप नहीं दूंगा इस चीज़ की, बिकॉज जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आप ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट में खाते हो, जो कि आपकी हाइट ग्रोथ को स्टंट कर सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मत करना। एक एक्सरसाइज होती है स्प्रिंटिंग और जंप स्क्वाट्स। तो जंप स्क्वाट्स और स्प्रिंटिंग ये दोनों आपके ग्रोथ हार्मोन को बहुत ही इंक्रीज़ करता है, खासतौर पे स्प्रिंट्स मारना। स्प्रिंट करना आपका टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों को इंक्रीज़ करता है बाय 2000%, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोर है। सो आप एटलीस्ट एक रूटीन बना लो, लाइक जैसा मैं करता हूँ, मतलब जैसा मैं करता था। अब तो मैं यूजुअली स्प्रिंट्स मारता नहीं हूँ। लाइक 3 दिन जिम में जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हो और बचे हुए 2 दिन आप स्प्रिंट्स मार सकते हो, और 1 दिन तो रेस्ट चाहिए ही होता है। सो स्प्रिंटिंग और जंप स्क्वाट तो पता ही होगा आपको कि आपको जंप करते हुए स्क्वाट करना होता है। लाइक आप जितना ऊंचा कूद सकते हो आपको उतना ऊंचा कूदना है। और यूजुअली आप सर्च कर सकते हो कैसे जंप स्क्वाट करते हैं, बस आपको जंप स्क्वाट करना, स्प्रिंट करना है एंड योर ओवर, बस इतना ही चाहिए हाइट इंक्रीज़ करने के लिए। और भाई बस इतना ही कहूँगा। इतने टाइम से वीडियो इसलिए नहीं डाला था भाई, मैं थोड़ा पर्सनल काम की वजह से बिजी था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज़। बाय बाय।